विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 1 की शुरुआत फैंस के लिए एक सरप्राइज थी, क्योंकि ये एपिसोड तुरंत एक्शन में जंप करता है। पिछले सीजन के एंड से ये उम्मीद की थी कि साकुरा और उसकी टीम कील के इंडिविजुअल मेंबर से टकराएंगे। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैश फॉरवर्ड सीन से होती है, जिसमें वोफुरिन की मुश्किल सिचुएशन दिखाई जाती है। लेकिन एपिसोड के अंत तक एक चौंकाने वाले ग्रुप से अनएक्सपेक्टेड मदद मिलती है, जो इस सिचुएशन को सुधार देती है। कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है, जहां साकुरा और उसके साथियों की कील के साथ लड़ाई शुरू हो चुकी है। आखिर क्यों नायरे पहले डर के मारे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो भागने लगता है तो कील के कुछ मेंबर्स उस पर हमला कर देते हैं। साकुरा इसे महसूस करता है और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। पहले सीन के पहले का वक्त दिखाया जाता है, जिसमें नायरे बताता है कि उसे कील के बारे में सिर्फ उनका लोगो और उनके बॉर्डर लाइन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के बारे में पता है। साकुरा कहता है कि उनका काम सिंपल है, नागाटो को वापस आना। जब वो कील के हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं, मासाकी आंजाई कंफर्म करता है कि वही जगह है। साकुरा एंट्री का प्लान सोच रहा होता है, तभी नायरे का फ़ोन बजने लगता है, जो साकुरा को इरिटेट करता है। क्यूटारो सुगिशिता बिना किसी झिझक के दरवाजे का लॉक तोड़ देता है और वो सब अंदर जाते हैं। अंदर नागाटो को बेहोश और मारा पीटा हुआ पाते हैं। नागाटो ये वही लड़का है जो लास्ट सीज़न के लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है, जिसके बारे में आंजाई बताता है कि ये उसका फ्रेंड है, जिसको ये लोग वापस छुड़ाने जाते हैं। आंजाई गुस्से में चार्ज करता है, लेकिन साकुरा उसे रोकता है और पहले कील से बात करने की कोशिश करता है। कील के मना करने पर साकुरा अपने इरादे स्पष्ट कर देता है, जिससे और ज़्यादा कील के आम मेंबर्स बाहर आ जाते हैं। कुछ पोफुरी मेंबर्स इस सिचुएशन से चिंतित होते हैं, लेकिन टाइगर सुगिगुरा और मित्सुकी किरिया इसे लाइटली लेते हैं। हाँ, मुझे मालूम है मैंने नाम थोड़ी गलत पढ़ा है, इसके लिए प्लीज़ कमेंट्स में हेट मत देना यार। जापानीज़ नाम में थोड़ा मुझे दिक्कत होता है बोलने में। हाँ, जापानीज़ देखने में ब्लरी नहीं। वो लोग कहते हैं कि ये तो बस 3-4 लोग पर पर्सन है। साकुरा कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो अकेला सब संभाल लेगा, जो बाकी बोफुरिन मेंबर्स में उत्साह जगा देता है। कील का एक लीडर ये महसूस करता है कि बोफुरिन के लोगों का एटीट्यूड बदल रहा है और अपने मेंबर्स को अटैक ऑर्डर देता है। लड़ाई शुरू होती है और बोफुरिन अपनी जगह बनाए रखते हैं। सुओ नायरी की सुरक्षा पर ध्यान देता है, जबकि साकुरा और आंजाई नागाटो को कील के लीडर से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंजाई को लीडरशिप द्वारा आसानी से हरा दिया जाता है और उसे गंभीर चोट लगती है। फिर कील के वीआईपीज प्रकट होते हैं, जो डायरेक्टली साकुरा और बाकी स्ट्रॉन्ग बोफुरिन मेंबर्स को चैलेंज करते हैं। साकुरा वर्सेस टाकेरू कोंगो, सुकुग्यूरा वर्सेस श्यूक किरिशिमा, सुगिशिता वर्सेस ताइशी मोगामी, किरयू वर्सेस रेंजी कागा, सुओ वर्सेस हांसुके टोने। कील का लीडर अनाउंस करता है कि राउंड 2 शुरू होगा, जो साकुरा को गुस्सा दिलाता है, क्योंकि कील के मेंबर्स हंसी उड़ाते हैं। छोटे बोफुरिन मेंबर्स एक दूसरे की सुरक्षा करते हुए गिरने लगता है। साकुरा उनकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन कोंगो उसे रोक देता है। दूसरे कील मेंबर्स भी मिलकर साकुरा पर हमला करता है, जिससे उससे सिर पर चोट लगती है और खून बहने लगती है। कील के लीडर अपने प्लान का खुलासा करता है। बोफुरिन के बेस्ट फाइटर्स को डिस्ट्रैक्ट करके उनका एडवांटेज ख़त्म करना था। ध्यान फिर नायरे पर शिफ्ट होता है, जो सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और महसूस करता है कि वो सुओ के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन रहा है। वो अपने शिशिटोरिन के इन्वॉल्वमेंट पर विचार करता है और अपने आप को लिम कहता है, याद करता है साकुरा के शब्दों को, उसकी लिमनेस के बारे में। नायरे डिसाइड करता है कि चाहे वो दूसरों की तरह लड़ नहीं सकता है, लेकिन भागेगा नहीं। वो एक कील मेंबर पर अटैक करता है, लेकिन तुरंत ही नेक्स्ट कील मेंबर के द्वारा मारा जाता है और फिर वेपन वाले उस पर टूट पड़ते हैं। नायरे साकुरा से माफ़ी मांगता है। जब वो उस पर वार करने वाले होते हैं, तभी एक ज़बरदस्त अटैक कील मेंबर्स पर होती है। ये और कोई नहीं, रिन काजी होता है, जो टाकेशी इनोमोटो और युटा कुसुमी के साथ आता है, जो वक्त पर पहुंचने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। कील का लीडर काजी और उसके साथियाँ इस सिचुएशन का उम्मीद नहीं किए थे। वो महसूस कर पा रहे थे कि कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट आया है, और काजी भी उसे गुस्से में घूरता है। कील का लीडर काजी से बात करने की कोशिश करता है, शायद उन्हें और कील मेंबर्स को वापस भेजने के लिए, लेकिन काजी क्लियरली कहता है कि वो लोग इस फाइट में इन्वॉल्व है क्योंकि उनका रोल प्रोटेक्टर्स का है
और उस प्रोटेक्शन में फ्यूरिंग के लोग भी शामिल हैं। काजी कॉन्फिडेंटली बोलने के बाद कुछ किल मेंबर्स डर के मारे फाइट से पीछे हटने लगते हैं। किल का लीडर उन्हें धमकी देता है और मोटिवेट करता है, जिससे वो फिर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। काजी, इनोमोटो और कुसुमी फिर अपने अटैकर्स को तेज़ी से गिराना शुरू करते हैं। काजी इनोमोटो और कुसुमी को बोलता है कि वो जनरल बॉल हैंडल करे, जबकि वो खुद किल के लीडर को टारगेट करेगा। कुसुमी तुरंत नायरे को बाहर ले जाता है और कहता है कि वो वहीं रुके, जो नायरे को भी इन्फीरियर महसूस कराता है। इनोमोटो फिर बाकी बफूरी मेंबर से कहता है कि वो अपने सामने वाले फाइटर्स पर फोकस करें, जबकि वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही काजी किल के लीडर्स के करीब पहुंचता है, साकुरा उसे रोकता है और कहता है कि ये उसकी फाइट है, जैसे काजी ने पहले कहा था। लेकिन काजी उसके बीच में बोलता है और पूछता है कि क्या साकुरा अपने करंट सिचुएशन को समझ पा रहे हो। काजी कहता है कि बस एनिमी लीडर को पीट देना ही सब कुछ नहीं होता है, और यही वजह है कि साकुरा एक नोबडी जैसे कॉन्गो को अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रहा है। वो याद दिलाता है कि साकुरा एक ग्रेट कैप्टन है और उसका काम सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि सब कुछ संभालना भी है। काजी उसे कहता है कि वो अपना काम करे, जबकि लीडर से निपटने का काम वो संभालेगा। और यहीं पे एपिसोड एंड होता है। तो फाइनल थॉट्स। विंड ब्रेकर सीजन 2 का पहला एपिसोड एक धमाकेदार शुरुआत देता है, बिना किसी शो बिल्डअप के सीधा एक्शन में जंप करता है। छोटी लेकिन मायने रखने वाली ट्विस्ट और टर्न्स इस एपिसोड को एंगेजिंग बनाती है, जो कहानी को ऑर्गेनिक फील देता है। एपिसोड का एंड क्लियरली बताता है कि अगला एपिसोड और भी इंटेंस होने वाला है। फैंस के लिए ये सीज़न एक थ्रिलिंग राइड होने वाली है, और अगर ये पेस बरकरार रहा तो विंड ब्रेकर सीजन 2 इजीली टॉप टियर एनिमे बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के भी एपिसोड्स डालते रहूँ यूट्यूब पे, तो कृपया करके लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।